धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर से अवसर के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद। हर हालात में प्रभु हम आपकी सेवकाई करते रहेंगे। परिस्थिति आज भले ही अच्छी हो या विपरीत हो, भले एटमॉस्फेयर कुछ भी हो, लेकिन प्रभु तेरी सेवकाई करने के लिए तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में तो आज हम सभी को विशेष परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए यीशु नासरी के नाम में तो अगुवाई कर। इसलिए परमेश्वर की रूह आज तो हमें चला और खुदावन की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु नासरी के नाम में हमारा इस्तेमाल कर। सारी महिमा आपको देते हुए आपका इकलौता पुत्र खुदावन यीशु के नाम में मांगते, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर से एक बार सभी का हम स्वागत करते हैं एडिक्टेड टू जीसस इस पेज के ऊपर। और परमेश्वर भला है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। और जो विषय पर हम अध्ययन करें शायद ये 14वां भाग होगा, 14 पार्ट। अब इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और सप्ताह में एक बार सैटरडे को 6 से 7 के बीच में हम परमेश्वर की इबादत करते हैं, वचन पर अध्ययन करते हैं। अब जो विषय हमने चुना है वो विषय है वेदी का महत्व, वेदी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल्टर। और पुराने नियम से लेके नए नियम तक आपको वेदी ये शब्द सब जगह पे मिलेगा। एक दो किताब को अगर आप छोड़ोगे, एस्तर का किताब को अगर आप छोड़ोगे तो आपको वेदी ये हर एक किताब में दिखेगी। तो ये वेदी क्या है, थोड़ा सा रिवीजन हम करेंगे। पुराने नियम में वेदी हमें नोहा के जमाने में दिखता है, नूह के जमाने में, जब नूह का जहाज के ऊपर आके रुक गया। 1 साल 10 दिन के बाद नूह उस जहाज से बाहर आया। बाहर आने के साथ वो नजारा देखने में बिजी नहीं हो गया। बाहर आने के बाद कोई बचा या नहीं बचा ये देखने में उससे टाइम नहीं गवाया। तो बाइबल कहता है कि नूह ने उस अरारत पर्वत पे एक वेदी बनाई और उस वेदी पर शुद्ध पशुओं का और शुद्ध पंछियों का उसने एक ऐसा बलिदान चढ़ाया जिसका सुगंध यहोवा परमेश्वर के पास पहुंचा। और वो सुगंध से वो इतना खुश हो गया, वहां पे उसने वाचा बांधी। और जो रेनबो आसमान में आज हम देखते वो उस वाचा का चिन्ह है, मेघ धनुष्य, सतरंगी मेघ धनुष्य। उसके द्वारा उसने नूह के साथ वाचा बांधी और नूह के परिवार को उसने फलने फूलने की आशीष दी। और फिर एक्चुअली लिखित स्वरूप में नहीं है, लेकिन इब्रानी का 11 अध्याय वचन 4 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे हमें हाबिल की वेदी दिखती है। और बाइबल कहता है कि हाबिल उन दानों के द्वारा धर्मी ठहराया गया और उसके बारे में वो गवाही खुद परमेश्वर ने दी है। इसका मतलब अलिखित स्वरूप में, मतलब इनविजिबल स्वरूप में हमें हाबिल की वेदी दिखती है जिस पर उसने अपने पशुओं में से उत्तम पशु का बलिदान प्रभु को चढ़ाया। और उत्पत्ति 4:4 के अनुसार बाइबल कहता है परमेश्वर ने हाबिल और उसके बलिदान को ग्रहण किया। हालेलुया। और इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर ने वहां पे हमें एक उत्तम, एक ऐसा संदेश दिया है कि परमेश्वर केवल हमारे धन दौलत से खुश नहीं होता है। तो बाइबल कहता है उत्पत्ति 4:4 में परमेश्वर ने खुद हाबिल को और फिर उसके बलिदान को ग्रहण किया। इसलिए हमारा जीवन ऐसा हो कि केवल हमारी सेवकाई, हमारे अच्छे गीत, हमारा पैसा, हमारा समय, उसके साथ साथ हमारा अच्छा जीवन परमेश्वर को ग्रहण होने वाला चाहिए। इसलिए हमारे जीवन का मन भावता बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए। और फिर हमने इब्राहिम की वेदी से देखा, और इब्राहिम के जीवन में, इसहाक के जीवन में 4 प्रकार की वेदियां थी। नंबर 1 शकेम, नंबर 2 बेथेल, नंबर 3 हेब्रोन और नंबर 4 बेरशेबा।
ये 4 महत्वपूर्ण वेदियां इब्राहिम के जीवन में थी और एक परीक्षा वाली वेदी थी जो मोरिया पर्वत के ऊपर उसने बनाई थी। वो वेदी का नाम था यहोवा जायरा या यहोवा यीरे, परमेश्वर अपनी पहाड़ पर उपाय करेगा। वहां पर इब्राहिम की परीक्षा ले ली गई, लेकिन उसके जीवन में जो 4 वेदियों की हम शुरुआत देखते, शेकेम में दर्शन की वेदी, बेथेल में प्रार्थना की वेदी, बेरशेबा में संगति की वेदी, हेब्रोन में संगति की वेदी और बेरशेबा में वाचा की वेदी। और यही वेदियों पे इसहाक भी समय बिता चुका। और जब याकूब अपने भाई एसाव का हक चोरी करते हुए, मक्कारी करते हुए वहां पे अपने पिता के पास से उसने अपने भाई के आशीष चुरा लिए और वो जब अपने बाप लामान के पास भाग गया और जब वो कनान की ओर लौट कर आ रहा था, तो सेम वे जैसे इब्राहिम कसदियों के देश से निकल कर आया और जिस जगह जगह पे उसने पड़ाव किया, सेम उसी जगह पर याकूब का पड़ाव हमें दिखता है। लेकिन वहां पे हमें एक संदेश दिया है प्रभु ने। जब वो शेकेम में आया तो शेकेम में उसने एल एलोही परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। यह उसकी पहली वेदी थी। शेकेम में परमेश्वर उसको दर्शन दिया और कहा, याकूब अब तू बेथेल में चल। जैसे इब्राहिम शेकेम में आया, शेकेम से बेथेल में आया, वैसा याकूब भी शेकेम से बेथेल में आया। लेकिन बेथेल में आते वक्त हमने देखा कि उसने अपने लोगों को कहा, नंबर 1, अपने पराये देवताओं को फेंक दो, अपने आप को शुद्ध करो और नए वस्त्र पहन लो। और उसके लोगों ने वो किया भी। उसके साथ साथ और एडिशनल बात की, उन्होंने जब शेकेम छोड़ा, छोड़ते वक्त उन्होंने पराये देवताओं को छोड़ा, अपने आप को शुद्ध किया, वस्त्रों को बदला। उसके साथ साथ कानों में जो अन्य देवताओं के कुंडल थे, कानों के कुंडल जो कानों में पहना जाता था, वो कुंडल भी निकाल कर दे दिया गया। अब उसको सभी उस सोने की देवताओं को, चांदी की देवताओं को, एक देवता अगर आप देखेंगे तो एक राहेल के पास भी थी जो अपने घर से चुरा के लेकर आई थी, घुरो देवता, उसको भी उस पेड़ के नीचे, बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया गया। और तब जाके ये बेथेल में आए। और बेथेल में आने के बाद परमेश्वर याकूब को दर्शन देता है, वहां पे वो वेदी बनाता है, वहां पे परमेश्वर उतर के आता है, परमेश्वर चढ़ता है, परमेश्वर का आरोहण और उसका उतरना, ये सब बातें वहां पे हो रही थी। वहां से आगे याकूब हेब्रोन में आया, वहां पे इसहाक की मृत्यु हो गई। हेब्रोन में कुछ समय बिताने के बाद वहां पे हमें पता है कि यूसुफ को फिर बेच दिया गया। कुछ साल के बाद उसे हेब्रोन में खबर मिली यूसुफ जिंदा है। फिर वहां से वो बेरशेबा आता है, बेरशेबा में एक बलिदान चढ़ाता है और उस बलिदान के बाद वो मिस्र में जाता है परमेश्वर की अगुवाई में। यहां तक हमने एड किया था। और आज हम देखेंगे मूसा की वेदी। मूसा ने एक वेदी को बनाया, लेकिन उस वेदी पर कोई बलिदान दिया ऐसा कोई जिक्र दिखता नहीं है। वेदी बनाई तो निश्चित बलिदान तो चढ़ाया होगा, लेकिन लिखित स्वरूप में कोई जिक्र नहीं है। वहां पे हमें एक बात दिखती है, उस वेदी का जन्म कैसे हुआ। उस वेदी का जन्म होने से पहले कुछ बातों की घटना घटी है। लेकिन ये पुराने नियम में जो वेदी बनाई जाती थी, पत्थर की वेदी, पीतल की वेदी, मिट्टी की वेदी, नाना प्रकार की वेदी हमें दिखती है। अब वेदियों को देखते देखते हम जब जाते हैं तो सुलेमान के मंदिर में भी वेदी दिखती है, मेल मिलाप वाले मंडप में भी वेदी दिखती है। फिर नए नियम में वेदी का है, नए नियम में वेदी का स्पष्टीकरण क्या है, नए नियम में वेदी का रेवलेशन क्या है। तो नए नियम में वेदी का रेवलेशन ये है, अगर हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो हमारा मन उसकी वेदी है, मन वेदी है। लेकिन जो मूल वचन हमने इस संदेश के लिए चुना है, निर्गमन 29:37, एक्सोडस 29 एंड वर्स 37, उस वचन में लिखा है, सप्ताह के 7 दिन वेदी के लिए प्रायश्चित करो, उसका शुद्धिकरण करो, उसे शुद्ध करो। वो जब वेदी पवित्र हो जाएगी, परम पवित्र हो जाएगी, उसे जो कुछ भी छुएगा वो पवित्र हो जाएगा। और दूसरा वचन हमने चुना था लेवियों का 6वां अध्याय और वचन 13, वहां पे दिया है, वेदी पे आग लगातार जलनी चाहिए। इन दोनों वचन को हम नए नियम की वेदी में डालते हैं, मतलब हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंदर जो मन की वेदी है,
क्या हर रोज हम हमारे मन की वेदी का शुद्धिकरण करते हैं? देखो, पुराना नियम वेदी का शुद्धिकरण कहता है, नया नियम वेदी को मन कहता है, लेकिन मन का नवीनीकरण कहता है। पुराना नियम शुद्धिकरण, नया नियम नवीनीकरण। और बाइबल का परमेश्वर पौलुस के द्वारा इब्रानी 12:2 में कहता है, हमारे मन का नवीनीकरण होना चाहिए। इस संसार के सदृश्य मत बनो, तो अपने मन के नवीनीकरण के साथ अपना रूपांतर होने दो। नए नियम में मन का नवीनीकरण कैसे होता है? जब हम नए वचन के जल स्नान से शुद्ध होते, जब हम हर दिन नए अभिषेक से शुद्ध होते, तब वेदी का शुद्धिकरण होता है। अब जो लेविय 6:13 में दिया गया है, लेविटिकस 6:13 में वेदी पर आग लगातार जलनी चाहिए। तो वेदी पर आग कैसी जलेगी? जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे, जब उसके कलाम को ग्रहण करेंगे। उसका कलाम आग की नहीं है, उसका अभिषेक आग की नहीं है। लेकिन आज मन की वेदी के अंदर आज पवित्र आत्मा की आग जल रही है क्या? ईर्ष्या की आग जल रही है? बदले की आग जल रही है क्या? गुस्से की आग जल रही है क्या? किसी के खिलाफ दाह की आग जल रही है? जेलसी के स्पिरिट का फायर जल रहा है? पवित्र आत्मा की आग, प्रेम की आग जलनी चाहिए। अब जब यह आग जलेगी, कुछ भी गलत आएगा उसको नष्ट कर देगी। और यह है हमारा यहां तक का रिवीजन। अब यह रिवीजन लेकर आज हम मूसा की वेदी को देखेंगे। मूसा ने एक वेदी बनाई, निर्गमन 17:15 में। मेरे चर्च का नाम भी उसी वेदी के ऊपर मैंने रखा है, यहोवा निस्सी चर्च ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा, प्रार्थना उपवास के द्वारा, मैं जब मिनिस्ट्री शुरुआत कर रहा था, और जब शुरुआत के समय में प्रभु, मैं जहां पर कवरिंग चाहता था कि मैं जहां से उद्धार पाया और मैं उनके अंडर ही मिनिस्ट्री करूं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। मैंने उनसे सलाह मशवरा किया, लेकिन वहां से मुझे रिस्पांस नहीं मिला। तब मैं फास्टिंग प्रेयर लिया। उसके बाद मुझे प्रभु ने यही निर्गमन 17:15 के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात किया और कहा कि तेरी जो मिनिस्ट्री है वो तेरी नहीं, वो मेरी है। और मैं मेरा यहोवा निस्सी नाम का झंडा इस मिनिस्ट्री में गाड़ दूंगा, और ये झंडा जहां तू जाएगा वहां लहराते रहेगा। और वो झंडा ये बताएगा कि जहां पे कुछ असंभव है वहां पे मैं संभव करूंगा। हालेलुया। बड़ी मुशक्कत के साथ इस मिनिस्ट्री का निर्माण हुआ। और जब मैं निर्गमन 17:15 का उस वेदी का निर्माण जब मैं मूसा करता है, लेकिन उस वेदी के निर्माण के पहले कुछ घटनाओं को हमें देखना होगा। कुछ घटना वहां पे घटी है। अगर उस घटना को अगर हम देखते हैं, निर्गमन के 14 अध्याय में हम देखते हैं कि लाल समंदर को फाड़ने की बात की जाती है, और वहां पे बहुत ही समस्याओं का सामना करते हुए, लोगों की कुड़कुड़ाहट का सामना करते हुए मूसा ने वहां पे लाल समंदर किस तरीके से उसको वहां पे फांदा, हमें अच्छी तरीके से पता है। और जैसे लाल समंदर से इजरायली जैसे ही शूर कहलाने वाले उस जंगल में प्रवेश करते हैं, वहां पर वो जोर जोर से स्तुति आराधना करते। मूसा वहां पे एक गीत लिखता है, एक गीत मूसा वहां पे गाता है। अद्भुत बात है, वहां पे एक सेलिब्रेशन होता है, सब लोग झूम झूम के नाचते हैं। और जैसे ही उनका सेलिब्रेशन खत्म होता है, वो सामने देखते तो क्या है? एक डेजर्ट, एक रेगिस्तान, जहां पे पानी नहीं है, हरियाली नहीं है। कैसे तो भी वहां से वो आगे आते, वहां पे एलिम नाम की जगह पर, वहां से उसके पहले आते एक कड़वा पानी का झरना है। अभी वो विषय पर हम वचन पढ़ेंगे नहीं, आप सिर्फ सुन लो। और फिर वहां से आगे चलते चलते वो आते हैं रफीदीम में। रफीदीम ये वही जगह है जहां पे मूसा ने उस चट्टान पर लाठी मारी और उस चट्टान से पानी आया। और उस चट्टान से जो पानी आया उसमें से लाखों की तादाद में 25 लाख से भी अधिक लोग वहां पे थे, उन्होंने पानी पिया, उनके पशु ने पानी पिया। रफीदीम में चट्टान से पानी भी आता है, रफीदीम में कुड़कुड़ाहट भी हमें दिखती है, रफीदीम में अमालेकियों का हमला भी दिखता है। हालेलुया। तो ये थोड़ा सा प्रोफेटिक वे में चलने वाला मैसेज है, इसलिए आप गौर से इसे सुनो। आप
इस पर जो बातों के ऊपर हम अध्ययन करने वाले हैं, ये बातें हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए लागूकरण करना है। ये बातें भले घटना इतिहास में हुई है, लेकिन इतिहास का जो वचन है उसके बारे में वो आज कल और युगानुयुग एक समान है। जो मूसा के साथ जो घटना हुई है, वो घटना मुझे क्या दिशा देती है, मूसा के साथ जो बातें हुई है वो बातें मुझे क्या संदेश देती है, उन बातों से मुझे क्या लेना है, इसके ऊपर मुझे अध्ययन करना है। और आज हम चलेंगे उसी निर्गमन का 17 अध्याय में। अब इस 17 अध्याय में जब हम चलते, बाइबल का शीर्षक वहां पे दिया है, चट्टान से पानी। इस्राएल की सारी मंडली सील नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके वो रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। कभी कभी हमारे जीवन में हम भी कूच करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। रफीदीम इस शब्द का मतलब है बहुत सारे मैदान थे, डेजर्ट। अब वहां पे आने के बाद समस्या क्या आई? पानी की समस्या। वास्तविक यहाँ पे परमेश्वर यहोवा निस्सी नाम की वेदी पर जाने से पहले परमेश्वर इस्राएलियों को, सारे लोगों को परखना चाहता था। यहोवा निस्सी नाम की वेदी ऐसी ही नहीं बनती है। उस वेदी पर आने के लिए परमेश्वर हमें कुछ परीक्षाओं में से लेके जाना चाहता है। शायद ये जो लॉकडाउन में हमने समय बिताया, जो परिस्थितियों में से हम चल रहे, इन परिस्थितियों में शायद हमारे जीवन में भी जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा था, इसलिए शायद हम परीक्षाओं में गुजर रहे होंगे। लेकिन इन नाना प्रकार की परीक्षाओं का याकूब कहता है उसके पहले अध्याय के वचन 2 में, नाना प्रकार के परीक्षाओं को अगर आपको सामना करना है तो उसके लिए आनंद करो, क्योंकि विश्वास की परख होने के बाद धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को अपना काम करने दो, ताकि आप किसी क्षेत्र में कम ना रहे, तो आपको वो परिपूर्णता प्राप्त हो। हालेलुया। और यहाँ पे जैसे उन्होंने कूच किया, कूच करने के साथ रफीदीम में उन्हें पानी न मिला, इसलिए वो मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो, यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशु समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से ले क्यों आया है? यहाँ पे परमेश्वर के दास के ऊपर ये लोगों ने, उन्होंने लाल समुद्र फटते हुए देखा, उन्होंने उस कड़वे पानी को मीठा होते हुए देखा, उन्होंने एलीम नाम की जगह पर उस मीठे पानी का उधर अनुभव लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो फिर से फिसल गए और वो मूसा को दोष लगाने लगे। मुझे बताना है कि यहोवा निस्सी वेदी के पास आने से पहले हमें लोगों का दोष सहन करना पड़ेगा। आप अच्छे होने के बावजूद भी लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। आप परमेश्वर की इच्छा के बावजूद चलने के बावजूद भी लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। रफीदीम का जो अनुभव है, रफीदीम में आपको चट्टान भी दिखेगी, रफीदीम में उसी चट्टान पर आपको वेदी भी दिखेगी। हालेलुया। अब ये चट्टान कौन है उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। बाइबल आगे कहता है, जब ये सुनने के बाद तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहाँ पे परिस्थिति क्या है पता है? ये जो मिस्र से निकले हुए इस्राएली लोग, जिनको मूसा छुड़ा कर लेकर आया, जिन्होंने लाल समुद्र को फटते हुए देखा, जिन्होंने फिरौन को उसकी सेना को डूबते हुए देखा, जिन्होंने परमेश्वर के अद्भुत बातों को देखा, वही लोग परमेश्वर के सेवक के ऊपर पत्थर लेकर आए। मुझे आपको बताना है, मुझे देखने वाला अगर कोई सेवक है, आपके अच्छे काम करने के बावजूद, अच्छी सेवकाई करने के बावजूद, अगर आपके लोग अगर आपको दोष लगाएंगे या पथराव करने के लिए आपके विरोधी बनेंगे, तब आपको दुख नहीं करना है, तब आपको आनंद करना है, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर अमालेकियों के ऊपर जयवंत करते हुए आपको यहोवा निस्सी कहलाने वाली, विजय का झंडा कहलाने वाली उस वेदी को आपको देने जा रहा है। इसलिए जैसे को तैसा मत चलो। बाइबल कहता है
बुराई से मत जीते जाओ, तो अच्छाई से बुराई को जीतो। कभी कभी इस परिस्थिति में से परमेश्वर हमें लेकर जाता है। अपने लोग जो होते हैं हम पे पथराव करना शुरू करते हैं, लेकिन उस समय पर हमें रुकना होगा। एक गीत शायद केरला का ही गीत है, वो उसको किसी ने मराठी और हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। वो गीत में बहुत अच्छे वर्ड है। मूसा की प्रार्थना सुनी, आकाश से मन्ना दिया। मूसा की प्रार्थना सुनी, चट्टान से पानी दिया। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू है हमारा पिता। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू है हमारा पिता। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। रफीदीम ये वही जगह है, उस जगह पर परमेश्वर मूसा के साथ बात करता है। रफीदीम वही जगह है, मूसा के खिलाफ लोग पथराव करते हैं। रफीदीम वही जगह है, मूसा के खिलाफ लोग दोष दिखा रहे हैं। रफीदीम यही जगह है, वहां पे पीपल उसे एक्यूज कर रहे थे, उसको ब्लेम कर रहे थे। लेकिन उसी रफीदीम में परमेश्वर मूसा का साथ है, परमेश्वर मूसा के साथ है। इसका जिंदा सबूत परमेश्वर ने दिया, चट्टान में से पानी आया। हालेलुया। मेरे अजीजों, विश्वासियों, परमेश्वर के सेवकों, आपके खिलाफ कुछ भी हालात हो, उस हालात को देखकर डरना नहीं, क्योंकि हालात को बदलने वाला यीशु आपके साथ है। इन परिस्थितियों में पीछे हटना नहीं, लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। रफीदीम का परमेश्वर जो तुम्हें यहोवा निस्सी नाम का जीवन झंडा देता है। हालेलुया। जब उसने दुहाई दी, बाइबल कहता है यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इतना ही पढ़ता हूं तो मैं बहुत खुश होता हूं। इतने समय पहले मूसा लोगों को कह रहा था, लोग मूसा को कह रहे थे, लेकिन इस सब परिस्थितियों में मूसा वहां से निकलकर जब यहोवा को दुहाई देता है, तब यहोवा उसके साथ अद्भुत काम करता है। मैंने तुझको दी दुहाई, मैंने तुझको दी दुहाई, तूने चंगा किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हालेलुया। लाखों लोग कुड़कुड़ा रहे थे, लाखों लोग कुड़कुड़ा रहे थे, पानी पानी बोलकर चिल्ला रहे थे, जानवर वहां पे चिल्ला रहे थे पानी के लिए। और इस हालात में, रफीदीम में परमेश्वर मूसा के साथ आके बात करता है। इनफ, he is talking with us, enough। वो हमसे बात कर रहा है, इनफ। क्योंकि जहां पे वो आके बात करता है, वहां पे कुछ बातें होना शुरू होती है। हालेलुया। यहाँ पे मूसा ने लोगों की ओर ध्यान नहीं लगाया, मूसा ने अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया। मूसा ने जब परमेश्वर को दुहाई दी, बाइबल कहता है यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के साथ आगे चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होवे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे लोग पिएंगे। हालेलुया। डरना नहीं। मूसा के साथ
होवे पर्वत पे चट्टान पे खड़ा रहने वाला यीशु, वो यहोवा पवित्र आत्मा, वो त्रिएक परमेश्वर जिंदा है। आज लोग आपके खिलाफ कितने भी क्यों ना हो, आज हालात कितने बिगड़े हुए क्यों ना हो, वो कहता है तू चल, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। क्योंकि मूसा ने परमेश्वर के पास से वो अनुग्रह मांगा था कि प्रभु तू नहीं आएगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। यहाँ पे परमेश्वर कहता है मैं वहां पर तेरे आगे चलकर होवे पहाड़ की चट्टान पर खड़ा रहूंगा, तू चट्टान पर मारना तब उसमें से पानी निकलेगा और लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रख दिया, क्योंकि इस्राएली ने वहां पे वाद विवाद किया था यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या हमारे बीच में यहोवा नहीं है, यहोवा हमारे बीच है या नहीं। कभी कभी ये जो स्थिति है ना, इस लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारे लोगों ने पासवान को सवाल किया होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने लीडर को सवाल किया होगा, क्या परमेश्वर है क्या नहीं, क्या परमेश्वर हमें दिखता क्या नहीं, कहां है परमेश्वर। बहुत सारे लोगों ने रफीदीम में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपके साथ नहीं चलेंगे, लेकिन उस परिस्थिति में आपको सवाल करेगा कहा गया तेरा यीशु, कहा गया। कई शायद अन्य जाति के लोग भी आपको बोलते होंगे अभी कहा गया आपका यीशु, चर्चेस बंद है, आपके क्रिश्चियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा मौत हुई है। रफीदीम में आपको दोष लगाया जाएगा, लेकिन उसी रफीदीम में आपको दोष मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि चट्टान से पानी निकालने वाला वो चट्टान कौन है उसके बारे में हम थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की किताब और उसका 10वां अध्याय और वचन 4। पहले कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय वचन 4। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या है पता है, इधर यहाँ पे एक सिंबॉलिक आपके लिए एक रेवलेशन है। अगर मसीह चट्टान है ना, गौर से सुनो, यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझसे पिएगा उसके भीतर से जीवन की नदियां, जीवन के सोते बहेंगे। यहाँ पे एक रेवलेशन में आपको देना चाहता हूं। ये रेवलेशन ये है कि अगर वो मसीह चट्टान है, उस चट्टान पे मूसा ने लाठी मारी, लाठी मारने को किसने कहा, परमेश्वर पिता ने कहा। और वो चट्टान अगर मसीह है, दुनिया के लिए जीवन का जल देने के लिए, दुनिया के लिए उद्धार का पानी पिलाने के लिए, दुनिया के लिए उद्धार देने के लिए पिता ने सूली के ऊपर अपने चट्टान को मारा, अपने इकलौते पुत्र को मारा। अपने पुत्र को इसलिए मारा ताकि उस पुत्र के अंदर से जो जीवन का सोता बहेगा, और जो कोई उस जीवन के सोते को पिएगा उसे उद्धार मिलेगा, उसे अनंत जीवन मिलेगा। ये रफीदीम के अंदर हमें सिंबॉलिक दिखता है। रफीदीम के अंदर ये जो घटना घटी है ना, ये घटना हमें बताती है पिता उस चट्टान को मूसा को मारने लगाता है पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में खुद पिता पुत्र को बलिदान चढ़ाता है ताकि हमें जीवन का जल मिले, हमें जीवन का जल मिले। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को ठुकरा दिया, नादानियों को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया। मेरे खातिर सूली पर तूने, मेरे खातिर सूली पर तूने जान अपनी गवा दिया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। ये यहाँ पे चिन्ह है। रफीदीम में उस चट्टान पर मारने से पानी आया, लेकिन कलवरी पे उस चट्टान को जब सूली पर ठोक दिया गया, उसके लहू बहाने से हमें नया जीवन मिला। हालेलुया। आज ये बातें हमें समझनी चाहिए। आपके जीवन में भी रफीदीम आएगा,
आपके जीवन में भी कुछ लोगों की बदनामी आएगी, आपके जीवन में भी सताव आएगा। शायद एक कोरोना वायरस आपके जीवन में सताव लेकर आया है, लेकिन इसी सताव में आपके लिए चट्टान से जीवन का पानी आएगा। इसलिए डरना मत, पीछे हटना मत, क्योंकि डरो मत। मूसा ने कहा चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देख लो। आज वो काम होगे अगर इस हालात में हम बने रहेंगे। आगे चलते, बाइबल कहता है ये होने के बाद 8 वचन में, तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। देखो यहां पर इस्राएलियों ने परमेश्वर के खिलाफ बात की, मूसा के खिलाफ बात की। उनको पानी तो मिला, लेकिन पानी पीने के साथ तुरंत शत्रु सामने आ गया। रफीदीम में चट्टान से पानी भी आता है, रफीदीम में कुड़कुड़ाने वालों के सामने अमालेकी भी आते हैं। लेकिन उसी रफीदीम में परमेश्वर तुम्हारे और मेरे लिए यहोवा निस्सी नाम की वेदी बनाता है। यहाँ पे जब जो कुड़कुड़ा रहे थे, जो बुड़बुड़ा रहे थे, उनके सामने सडनली, आज बहुत सारे लोग कहते सडनली हेवनली डोर विल ओपन, लेकिन यहाँ पे सडनली इनिमी केम, शत्रु आ गया, अमालेकी आ गए। लोग शायद पानी पीने में व्यस्त थे, पानी पीते पीते युद्ध शुरू हो गया। और जैसे युद्ध शुरू हो गया, बाइबल कहता है तब मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। रफीदीम में क्या होता है पता है? रफीदीम में परमेश्वर चुनता है, रफीदीम में परमेश्वर चुनाव करता है। रफीदीम में वही लोग जो कुड़कुड़ाने वाले थे उनको परमेश्वर बदलता है और कुड़कुड़ाने वालों को योद्धा बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने वहां पे मूसा के द्वारा कहा कि हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। यहोशुआ की मिनिस्ट्री यहां से शुरू हो गई। यहोशुआ इतने दिन तक, मुझे आपको बताना है यहाँ पे और एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जो पासवान मुझे देख रहे, आपके पास बहुत सारे यहोशुआ है। अमालेकियों से लड़ने के लिए आपने अपने यहोशुआ को तैयार करो। आज बहुत सारे जगह पर जवानों को बाउंसर का काम दिया जाता है। जवान बॉडीगार्ड का काम करते, जवान केवल सालों साल तंबू ठीक करना, कुर्सी लगाना, दरी बिछाना, झाड़ू मारना, यही काम कर। अच्छी बात है, ये काम यहोशू पहले करता था मूसा के साथ। लेकिन जब अमालेकियों का युद्ध शुरू हो गया, तब मूसा ने यहोशू को कहा लोगों को छांट ले और लड़ाई की शुरुआत कर। हालेलुया। हमारे जवानों का आज अगर हम लड़ने को नहीं सिखाएंगे ना, तो मुझे आपको बताना है अमालेकी हम पर हावी हो सकते हैं। आज जो पासवान बड़ी बड़ी सेवकाई कर रहे, मैं उनसे अनुरोध करता हूं अपने यहोशुआ को अमालेकियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करो। तब जाकर आपकी कलीसिया में यहोवा निस्सी नाम की वेदी बनेगी। आज बहुत सारे लोगों के पास ये वेदी नहीं है। इस वेदी का एक खास मकसद है, परमेश्वर इस वेदी पर वाचा बांधता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वेदी पर हमारे साथ एक कवनेंट करता है। ये वेदी बननी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले ये बातें हमें समझनी बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है मूसा ने कहा बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो नीचे करता था, तब अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के हाथ के नीचे रख दिया, और वो उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलग अलग में उसके हाथों को संभाल रहे थे। उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया। रफीदीम में कुड़कुड़ाहट आती है, रफीदीम में दोष लगाने वाले खड़े रहते हैं, लेकिन वहां पर परमेश्वर चट्टान से पानी निकालता है। उसी रफीदीम में अमालेकी युद्ध करने के लिए आते हैं। वही लोगों को लेकर और एक जवानों की संगति के द्वारा परमेश्वर अमालेकियों के ऊपर फतेह देता है।
क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद के द्वारा, जंग यहोवा की है, फतेह हमारी है। बैटल बिलोंग्स टू गॉड एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। जंग यहोवा की है और फतेह हमारी है। यहोवा निस्सी नाम की फतेह हमारी है। इसलिए ना तो बल से, ना तो सामर्थ से, तो परमेश्वर की आत्मा से सब होना चाहिए। हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी एजुकेशन, हमारा तजुर्बा, हमारा एक्सपीरियंस, इसके द्वारा यहोवा निस्सी की वेदी नहीं बनती है। तो उसमें परमेश्वर का हाथ होना चाहिए। क्या हुआ यहाँ पे? अमालेकियों के युद्ध में हम महत्वपूर्ण बात देखते हैं। यहाँ पे एक बात हमें दिखती है, यहोशू मैदान में जा रहा है और मूसा पहाड़ी पे जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पे और एक बात आपको बताऊंगा मैं। आज जो सेवक है, जो इतने बिजी हो गए हैं, यहां वहां, मुझे आपको बताना है, वो पहाड़ी पर हमारा यीशु मसीह पहाड़ी पर गिने चुने लोगों को लेके जाता था। उसका नाम था याकूब, पतरस और यूहन्ना। ये 3 लोगों को लेकर यीशु मसीह पहाड़ी पे जाता था और वहां पे जाके वो दुआ करता था, उनको टीचिंग देता था। यहाँ पे हमें ये दर्शक दिखता है। पहाड़ी पे मूसा चला गया हूर और आरोन के साथ, नीचे यहोशू लड़ने गया। आज हमारे जवानों को लड़ने के लिए तैयार करना चाहिए। आज हमारे जवान सोशल मीडिया में बहुत गलत राह पे चल रहे। उन जवानों को यहोवा निस्सी वेदी पर लाने के लिए उन्हें लड़ने के लिए तैयार करना जरूरी है। ये जवान दुनिया की हॉलीवुड, बॉलीवुड की फिल्मों में बिजी हो गए। उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए कहीं ना कहीं गंभीरता में चलने के लिए मूसा जैसे गंभीर सेवक की भी जरूरत है। सीरियस सर्वेंट ऑफ गॉड। उसे सीधा कहा, यहोशू मुझे पता नहीं, तू जाके नीचे लड़, मैं ऊपर पहाड़ पे जा रहा हूं। अब उसने यहाँ पे एक बात बताई, परमेश्वर की लाठी, मूसा की लाठी जो थी, वो लाठी, वो कहता है मेरी लाठी नहीं, परमेश्वर की लाठी। जब मैं हाथ ऊंचे उठाऊंगा, इस्राएल अमालेक पे प्रबल होगा। जब मेरे हाथ नीचे आएंगे, तब अमालेक इस्राएल पे प्रबल हो रहा था। तब वहां पे नीचे लड़ने वाला युद्ध तलवार के साथ अमालेकियों के सामने सपासप वार कर रहा था। और ऊपर मूसा के 2 असिस्टेंट हूर और हारून मूसा को वहां पे सपोर्ट कर रहे थे। मुझे आपको बताना है, यहोवा निस्सी वेदी कब बनती है? जब हम यूनिटी में आते हैं। आज परिवार में यूनिटी होनी चाहिए। परिवार में एक सब बातों को समझना चाहिए। इन बातों को बताने से पहले समझ के लेना चाहिए। हूर और हारून को किसी ने बताया नहीं कि मूसा के हाथों को पकड़ो। उन्होंने ये देखकर खुद ब खुद उस अकल का इस्तेमाल करके मूसा के हाथों को उठाया। तब यहोशू नीचे युद्ध जीत गया। अगर हमारे जवान जीते तो ये जो सीनियर लोग हैं वो आपस में लड़ना बंद करें। हमारे जवान युद्ध में फतेह हासिल करें तो ये जो सीनियर लोग हैं, जो पहाड़ी पर परमेश्वर के होरेब नाम की पहाड़ी पर वो हाथों को ऊंचा उठाने के लिए खुद भी हाथ उठाए और अपने सीनियर का भी हाथ उठाए। यहाँ पे ये यूनिटी की नींव पर बनी हुई वेदी है। ये फतेह क्यों मिले हर चीजों? ये फतेह मिलने का कारण एक ही है, आज बहुत सारे जगह पर अपने अपने डॉक्ट्रिन्स आ गए। कुछ लोग कहते हैं चलो मैं मेरा देख लूंगा, लेकिन ये युद्ध हमारे अकेले का नहीं है। ये युद्ध हमारे अकेले का नहीं है। वी शुड यूनिटाइड। हम सबको आज एक आना होगा। आज इन बातों को समझना होगा। और जो परमेश्वर की बातों को ठट्टों में उड़ाते, जो परमेश्वर की बातों को हल्के में लेते हैं, वचन पढ़ने में, सभी बातों में, आराधना में, संदेश में, सेवकाई के बारे में, परमेश्वर की बातों में जो हल्के में चलते, परमेश्वर उनके बारे में कभी गंभीर नहीं लेता। मूसा परमेश्वर के बारे में बहुत गंभीर था। इसलिए उसने यहोशू को कहा, तू जाके लड़, तू शारीरिक युद्ध कर, मैं आत्मिक युद्ध करता हूं। हालेलुया। आज हमारे यहोशू को शारीरिक युद्ध करने का नहीं है, तो आत्मिक युद्ध करना है। और उस युद्ध में उसको बढ़ावा देने के लिए जो मूसा के स्वरूप के लोग हैं, जो हूर और हारून के स्वरूप के लोग हैं, वो इस तरीके से सेवकाई करनी चाहिए। बाइबल कहती है वहां पे मूसा ने कहा नहीं हूर हारून को मेरे हाथों को उठाओ। उन्होंने समझ लिया कि जब इजराइलियों का जयघोष सुनते थे,
तब उनको पता चलता है मूसा के हाथ जब तक ऊपर है तब तक यहोवा का जय जयकार हो रहा था, जब मूसा का हाथ नीचे जा रहा था, बाइबल कहता है वहां पे उन्होंने देखा अमालेकियों का जय जयकार हो रहा है। इमीडिएट उन्होंने मूसा का हाथ ऊंचा किया, मूसा को बैठने के लिए एक पत्थर दिया और मूसा के हाथों को वो सूर्यास्त तक ऊपर पकड़ के रखे और बाइबल कहता है यहोशू ने अमालेकियों को हरा दिया। हालेलुया। आज यही बात परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। क्या वो फतेह आपको चाहिए? यू वांट दिस विक्ट्री, यू वांट दिस विक्ट्री? तो आइए, आज परिस्थिति कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, लेकिन पहाड़ी पे जाना और मैदान में लड़ना, ये दोनों सेवकाएं हमें करना है। हमारा युद्ध रक्त और मांस से नहीं है। तो इस अंधकार की शक्तियों से, उन हाकिमों से, अधिपतियों से और अंधकार की दुष्ट आत्माओं से हमारा युद्ध है। तो उसके लिए इन हालातों में हमें हालात को देखकर कुड़कुड़ाना नहीं है। तो इन हालातों में, हालात को बदलने वाले परमेश्वर के चरणों के पास आकर हमें दुआओं में समय बिताना है। ये प्रार्थना का युद्ध आने वाले दिनों में 100% परिणाम लाएगा। और ये जो कोरोना वायरस नाम का अमालेकी जो सारी दुनिया में हाहाकार मचा रहा है, उसके ऊपर हमारे जवानों की प्रार्थना की तलवार उसके ऊपर 100% फतेह प्राप्त करेगी। हालेलुया। इन परिस्थितियों में अपना समय बर्बाद मत करो। इन परिस्थितियों में अपना एक गुड बेस्ट टाइम, क्वालिटी टाइम परमेश्वर को दे दो, ताकि परमेश्वर आपको अमालेकियों पर जयवंत करेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब जब भी अमालेकियों का सामना करने की नौबत आई ना, तब तब परमेश्वर ने अपने गुस्से को प्रकट किया। उसका गुस्सा अगर हम शामुएल की किताब में अगर देखेंगे तो शामुएल की किताब में 15 अध्याय और वचन 2 में मैं पढ़ूंगा नहीं, वहां पे सिर्फ लिखा है, वहां पे शामुएल की किताब में शामुएल के द्वारा को संदेशा गया कि अमालेकियों को पूरी तरह से खत्म कर दो। ना बच्चे बचे, ना कोई गर्भवती स्त्री रहे, ना कोई जानवर रहे। इतनी नफरत परमेश्वर अमालेकियों से करता था। ये अमालेकी क्या है? अभी आप कहेंगे अभी हमारे सामने अमालेकी कौन है? तो फिर मैं पॉइंट पर आता हूं। अभी हमारे भीतर काम करने वाली दुनिया की अभिलाषा, हमारे अंदर काम करने वाली गलत वासना, हमारे अंदर काम करने वाला बदले की भावना, हमारे अंदर काम करने वाली सब गलत अशुद्ध बातें, अनगॉडली थिंग्स, ये बातें क्या करती है पता है? अचानक से हमारी आत्मा से युद्ध करना शुरू करती है। तो उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, पतरस का पहला किताब और उसका 2 अध्याय और वचन 11। पतरस का पहला किताब 1 पीटर 2 अध्याय वचन 11। सुनो यहाँ पे गौर से। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, अभी ये जो इजरायली लोग थे वो जंगल के सफर में परदेसी और यात्री थे, वो कनान में नहीं थे। ये बातें हमारे लिए अभी लागू होती है। पहला पत्र 2 अध्याय वचन 11। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है उससे बचे रहो। सांसारिक अभिलाषा हमारे शरीर से युद्ध नहीं करती है, तो सांसारिक अभिलाषा हमारी आत्मा से युद्ध करती है। इसीलिए हमारा आत्मिक जीवन बलवान होना चाहिए। इसीलिए इफिसियों के 6 अध्याय में पौलुस कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बलवान हो जाओ। हालेलुया। आज मनुष्य खाने पीने में बलवंत हो रहा है, दुनिया की बातों में बलवान हो रहा है, लेकिन अमालेकी रफीदीम में पता नहीं था कब आए। जैसे चट्टान से पानी आया, लोग पानी पी रहे थे, सडनली वाटर केम एंड सडनली एनिमी केम। जैसे पानी आया वैसे ही शत्रु भी आ गया। आपको मुझे बताना है, आपके जीवन में जीवन का सोता भी आएगा आपके सामने। दियाबल, लूसीफर, इज़बेल, वो भी वासनाओं के द्वारा आएगा। आपको तैयार रहना है, हर समय तैयार रहना है हमें। अब तैयार रहेंगे
तो हम मुकाबला कर सकेंगे। यहाँ पे जो हमने पहला पत्रस 2:11 कहता है, सांसारिक अभिलाषा हमारे शरीर से नहीं तो आत्मा से युद्ध करते। तो आजीजो, अपने आत्मिक जीवन को बलवान करो, और आत्मिक जीवन को बलवान करना है तो तुम्हारे भीतरी मनुष्य को आपको तगड़ा करना होगा। हालेलुया। अब जब बाइबल कहती है जैसे तलवार के बल पर अमालेकियों को यहोशू ने हराया, आगे लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि आकाश के नीचे अमालेक का स्मरण भी पूरी तरह से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों को पीढ़ियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। हालेलुया। यहोवा अमालेकियों से लड़ता रहेगा। इस वेदी का मेन मोटिव है, दिस इज द मोटिव ऑफ दिस अल्टर। आज वो वेदी हमें चाहिए। मेरी मन की वेदी मैं यहोवा निस्सी नाम की वेदी बनाऊंगा। इस वेदी पर मैं सांसारिक अभिलाषाओं के साथ हर दिन लड़ता रहूंगा, है ना, सांसारिक अभिलाषाओं से लड़ता रहूंगा। जिंदा रहूंगा दुनिया में जब तक शैतान से लड़ता रहूंगा। तन से गर मैं मर भी गया तो यीशु में फिर जी उठूंगा। जिंदा रहूंगा दुनिया में जब तक शैतान से लड़ता रहूंगा। तन से गर मैं मर भी गया तो यीशु में फिर जी उठूंगा। उसके संग चलना है, अनंत जीवन पाना है। हालेलुया। पुराने नियम में अमालेकी शरीर के जैसे शत्रु के समान था। नए नियम के विश्वासी के लिए, नए नियम के सेवक के लिए, नए नियम के जोशुआ के लिए अमालेकी अदृश्य है, जो अन्य जातियों में से आने वाली गलत लालसा है, सभी प्रकार की लालसा है जो आत्मा से युद्ध करती है, वो अमालेकी है। इसलिए हमें युद्ध करना है, तब जाकर यहोवा निस्सी नाम की वेदी हमारे जीवन में बनाई जाएगी। वो वेदी जिसके जीवन में है ना, अमालेकी के लिए चिन्ह होगा, शत्रु के लिए चिन्ह होगा। अरे इसके अंदर परमेश्वर यहोवा निस्सी नाम का विजय का झंडा लहराता है। वो आपसे लड़ने के लिए 10 बार सोचेगा। आज बहुत सारे लोगों के पास यहोवा निस्सी नाम की वेदी नहीं है। यहोवा निस्सी नाम की वेदी जिसके जीवन में ना, उसके मन के अंदर वो वेदी है ना, उसको देखकर शैतान कांपता है, उसको देखकर शैतान घबराता है। अजीजों सुनो गौर से, आपके जीवन में कुड़कुड़ाहट करने वाले लोग आएंगे, उसके खिलाफ मत जाओ। आपके द्वारा चट्टान से पानी आएगा, आपके द्वारा अमालेकियों के ऊपर फतेह मिलेगी। आपके जीवन में यहोवा निस्सी नाम की वेदी रहेगी, और यह वेदी दुनिया के लिए और शैतान के लिए चिन्ह होगा कि ये लोग यहोवा परमेश्वर के, यीशु परमेश्वर के, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोग हैं, इनको छूना मना है। ये अभिषिक्त लोग हैं। केवल नाम के अभिषिक्त नहीं तो काम के अभिषिक्त चाहिए, जिनको देखकर शैतान कांपेगा। ये यहोवा निस्सी नाम की वेदी, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल्टर ऑफ यहोवा निस्सी। और इस वेदी को बनाने के लिए हमें इस तरीके से चलना होगा। आइए अपने जीवन से सभी गलत बातों को निकाल दे, अमालेकियों का सर्वनाश कर दे, वो सांसारिक अभिलाषाओं को कुचल कुचल के मार दे। पौलुस 1 कुरिन्थियों 9:27 में कहता है, मैं मेरे शरीर को मारता, कूटता और उसको गुलाम बना के रखता हूं, और आत्मा को राजा बनाता हूं। आइए सांसारिक शारीरिक अभिलाषाओं का सर्वनाश करते, जो अमालेकियों के जैसे है, उनको नष्ट करते हुए अपने जीवन में एक आत्मिक वेदी बनाएंगे। उस वेदी का नाम है यहोवा निस्सी। लॉर्ड इज माय बैनर। वो मेरा झंडा है, विजय का झंडा। शत्रुओं की सेना को हराता वो जय का झंडा है।
हमारा वो धन्य 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 तेरा नाम यहोवा निसी, यहोवा निसी। क्यों ना आज हम एक गहन पश्चाताप करके इन गलत अमालिकियों के द्वारा हमारे जीवन में अगर कुछ गलत बातें आती है, आइए यहोशू की तलवार, वो वचन की तलवार चलाकर अपने जीवन से उसे निकाल देते और हमारी मन की वेदी पर एक ऐसी वेदी बनाएंगे जिसका नाम यहोवा निस्सी होगा, जिसे देखकर शैतान 100 कदम आगे भाग जाएगा, निकल जाएगा हमारी ओर से। अब उसे पता चलेगा ये व्यक्ति स्पेशल है, जो स्पेशली मुझसे युद्ध करने में माहिर है। हालेलुया। प्रभु करे आपको यहोवा निस्सी नाम की वेदी आपके जीवन में बनाने के लिए, अमालिकियों के ऊपर युद्ध करके फतेह प्राप्त करने के लिए, पहाड़ी पर चढ़ने के लिए, चट्टान से पानी निकालने के लिए पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम में आपकी सब क्षेत्रों में सहायता करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।